प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे बच्चियां ध्यान देंगे। मैंने बहुत ही सरल भाषा में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नीट के परीक्षा है, आसानी पूर्वक इसमें से शब्दकोश पास जाएंगे। आज का ह्यूमन इफेक्ट पहला पार्ट मैं बता रहा हूं कि हमारे मानव शरीर में कौन कौन से प्रभाविता वाले कारक हो जाते हैं या किस कारण से क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। तो आइए हम शुरुआत करते चलते हैं ह्यूमन इफेक्ट में। देखिए, रुधिर में सी प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? सी प्रोटीन होता है और हिपैरिन भी होता है, क्योंकि लीवर हिपैरिन का निर्माण करता है। लीवर हिपैरिन का निर्माण करता है। कंपटीशन में पूछ लेता है हिपैरिन कहाँ बनता है, तो लीवर में, तो लीवर बनाता है, ठीक। और उसी समय बना हुआ हिपैरिन और सी प्रोटीन जब दोनों मिल जाता है तो हमारे ही ब्लड में, ये देखें, प्राकृतिक नेचुरल एंटीकोगुलेंट बनाता है। याद रखिएगा, बड़ा तेज पूछता है नीट में। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स क्या है? हमारे रुधिर वाहिनी में ये जो रुधिर की नलिकाएं देख रहे हैं ना, है? तो इस रुधिर वाहिनी में जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो ये हमारे अंदर जो पोटेंशियल पावर हो वो बढ़ती जाती है और नए उम्र के साथ साथ हिपैरिन भी बनता जाता है, सी प्रोटीन भी बनता जाता है। तो रुधिर वाहिनी में रक्त का जो प्रवाह होता रहता है तो वहां पर ब्लड को ये थक्का नहीं बनने देता है। रुधिर वाहिनी में रुधिर का प्रवाह आसानी से होता है। अब देखिए क्या है, अगर एंटीकोगुलेंट्स नेचुरलिटी रूप में देखा जाए, अगर बुढ़ापा जैसे जैसे आता है किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ये नहीं बना, हिपैरिन नहीं बना, तो यही कारण है कि 40-50 वर्ष के बाद, या ये भी कोई ठीक नहीं है, शरीर ये अगर नहीं बनेगा तो जान लीजिए उम्र की तकाजा इसमें नहीं रहती है, अंग में झंझनाहट होने लगता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होने लगती है, लोगों का ये बाँह, पैर, हाथ सब झंझनाने लगता है, कभी कभी तो टांस जैसे बातें हो जाती हैं। इसी के चलते आगे देखा, जिस व्यक्ति में थ्रोम्बिन और विटामिन के की कमी हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति में, यह भी एक ह्यूमन इफेक्ट है, विटामिन के की कमी हो गई और साथ ही थ्रोम्बिन्स की कमी हो गई। अब ये तो दोनों कमी है ही है, अगर साथ ही साथ में जो हमारे ब्लड के अंदर एक फैक्टर होते हैं, फैक्टर 8, ये देख रहे हैं, और फैक्टर 9, तो ये क्या करते हैं, अगर ये दोनों कम हो गए, विटामिन के भी कम हो गया और साथ ही साथ कहीं यस नामक प्रबल जीन इकट्ठा हो गया, तो जान लीजिए अनुवांशिकी रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। यानी कि चोट लग जाए, उस व्यक्ति को कहीं कट जाए, किसी कारणवश मार मोटरसाइकिल से जाता है लोग, इधर उधर कहीं गिर गया, चोट लग गया, साइकिल से कहीं गिर गया, चोट लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट थोड़ा भी लग गया, कट गया, तो जान लीजिए कि वहाँ का ब्लड बहना शुरू हो जाएगा उस स्थान से, उस स्थान पर थक्का बनबे नहीं करेगा। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब आप देखें आगे, रुधिर वाहिनी में अगर थक्का बनना शुरू हो गया, पहले हमने बता ही दिया है, अगर थक्का बनना शुरू हो गया तो जगह जगह रुधिर का जो संचार होगा ना कम होगा, रुक रुक करके रुधिर बहेगा। अब इसका प्रभाव हृदय पे भी पड़ेगा, मस्तिष्क पे भी पड़ेगा, शरीर के कई अंगों पे पड़ेगा, ये जान लीजिए, लेकिन सबसे अधिक तो हृदय और मस्तिष्क पड़ जाएगा। आदमी कभी कभी हृदय रोगी भी हो जाएगा, मस्तिष्क रोगी भी हो जाएगा, कभी कभी तो उसका मृत्यु भी हो जाएगा, जान लीजिए हार्ट अटैक वगैरह, बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी। लेकिन
अगर कहीं रुधिर वाहिनी में ये रुधिर का थक्का बनना कहीं न कहीं शुरू हो रहा है तो जान लीजिए उसको कहते हैं थ्रम्बक रोग। यानी कि अब वो हृदय संबंधी रोगी हो जाएगा, रुधिर वाहिनी संबंधी रोगी हो जाएगा, है हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। तो ऐसे में थ्रम्बोसिस रोग उस व्यक्ति, ऐसे रोगी व्यक्ति को थ्रम्बोसिस रोगी कहते हैं। फिर आगे देखें, अगर ब्लड में देखिएगा, अब ब्लड में स्क्वाटिंग बन रहा है, थक्का बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर ब्लड में थक्का बन रहा है और उसी के जगह पर ये देख रहे हैं ना घेर दिए हैं, उसी ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन में या ब्लड आदि में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जान लीजिए इंजाइना, यानी कि इंजाइना नामक रोग हो जाता है। इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति, ठीक है ना, खास करके हृदय संबंधी रोगी हो जाता है और वो एक प्रकार से बचने के कगार पर नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। अगला, अगर एक गुर्दा काम न करे तो ऐसे में उसके ब्लड में यूरिया बढ़ने लगता है, तो इसे यूरेमिया रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये यूरेमिया रोग हो जाता है। लेकिन सुनिए, जब व्यक्ति का दोनों गुर्दा काम न करे तब उस समय क्या होता है कि ये देखिए टीनल फेलियर्स रोग, यानी कि दोनों गुर्दा जब नहीं काम करेगा ना तब तो जान लीजिए कि टीनल फेलियर्स रोग हो जाएगा। और इसमें भी व्यक्ति को एक प्रकार से कहला कि यूरेमिया रोग ही हो जाता है, है? तो इसके लिए उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। जिस व्यक्ति का गुर्दा वगैरह खराब हो जाता है तो बिना डायलिसिस का आराम नहीं मिल पाता है। अब देखिए, यदि वेसोप्रेसिन हार्मोन्स जो हमारे शरीर में अगर कहीं अति तीव्रता से बढ़ गया और उसी समय रुधिर में जल की मात्रा बढ़ने लगा तो व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के कारण और रुधिर में जल की मात्रा बढ़ने के कारण व्यक्ति मूत्रलता रोगी हो जाता है। यानी कि वो रात भर ससुरा करी का लगभग 1 लीटर 2 लीटर से लेकर के 20-20 लीटर तक मूत्र त्यागेगा, लगेगा कि कुंभकर्ण आ गया है ना। तो ऐसे में ऐसे रोगी को कहा जाता है डायसूरिया या डाययूरेसिस रोग। ये समझ लीजिए एक प्रकार से बड़ा ही घातक टाइप का ये भी हो जाता है। इसको डायबिटीज एपेंडिज भी कहते हैं। ये भी देखिएगा, नीट में पूछ लेता है क्या कहते हैं, डायबिटीज एपेंडिज, ठीक है ना। फिर आगे देखा, अगर अब होता कैसे है, ये डायूरेटिक पदार्थ होते हैं। जैसे आदमी बार बार काफी पी रहा है, चाय पी रहा है, आजकल लोग सवेरे जागो तभी है चाय, दिन भर में चाय, चावल रोटी दाल ये सब नहीं खाएगा। हमारे यहाँ देखिए ना, गोरखपुर देवरिया में, हम महाराजोगंज देखे हैं ना कि ये जो हम लोगों का पूर्वांचल एरिया है, अब लोग वेस्टर्न सभ्यता में छोटा से बड़ा लोग सारे के सारे लोग चाय पर काफी पर टूट रहे हैं। तो आजकल तेल वाला भी पदार्थ वगैरह खाने होने से ही ये सब डायूरेटिक पदार्थ हैं, ये जान लीजिए। आगे सुनिए, ये हीमाटूयूरिया यानी कि हीमाटूयूरिया नामक रोगी कैसे क्या कहलाता है, हीमाटूयूरिया रोगी, यानी कि हमारे मूत्र में यदि लाल सा कलर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे यूरिन में ब्लड का मात्रा आ रहा है। तो ऐसे में यूरिन जब चेक होने पर ब्लड का मात्रा आ रहा है तो जान लीजिए हीमाटूयूरिया नामक रोगी हो गया व्यक्ति। फिर देखिए पीलिया रोगी तो खास करके टाइफाइड होने से, मलेरिया होने से, गंदा पानी पी लेने से, वायरसात के इन्फेक्शन होने से, तेलहा वगैरह मार लोग बर्गर वगैरह खाता है, लोग चाट उट खाता है, लोग पैसा दे के बीमारी खाता है लोग, देखिए ना आजकल के युग में, तो पीलिया हो जाता है।
आजकल के डॉक्टर लोग कहता है कि भाई बरसात वगैरह में पानी उबाल के पियो ताकि ये टाइफाइड ना हो, पीलिया ना हो, हैं? तो इधर देखिए ना, जब पीलिया होता है तो एक प्रकार से हमारे मूत्र में हैं बिलिरुबिन पदार्थ भी आने लगता है और पित्त लवण, ध्यान दीजिएगा, ये नीले इसके मार्कर से कर दे रहे हैं, पित्त लवण और बिलिरुबिन दोनों आता है, तो जिसके कारण मूत्र पीला हो जाता है, तो हम पीलिया रोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पीलिया रोगी में बिलिरुबिन टेस्ट होता है, इसी का टेस्ट देखा जाता है कि कितना मात्रा में बिलिरुबिन वगैरह आ रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पर मूत्र का पीला होना। अब देखिए ये नीट में पूछ लेता है कि मूत्र काहे को पीला होता है? मूत्र का पीला होना एक यूरोक्रोम, याद रखिएगा, यूरोक्रोम पदार्थ से मूत्र पीला होता है? कभी कभी तो गर्मी में अधिक पीला होने लगता है, काहे से? क्योंकि हम डिहाइड्रेशन करते हैं, जल नमक तो पसीना के रूप में छोड़ते रहते हैं, और जैसे जैसे धूप में निकलेंगे ना तो बिलिरुबिन भी हमारे ये लीवर से बन करके स्राव तो ही में करेगा, और साथ ही साथ उसी समय यूरोक्रोम पदार्थ बनने लगता है, और जिसके कारण मूत्र भी आदमी कम त्यागता है और पीला भी होने लगता है, हाँ ना। अच्छा आगे चला। अब देखिए एल्बुमिनूरिया रोग। एल्बुमिनूरिया रोग का मतलब हो गया कि मूत्र में अक्सर जब पेशाब वगैरह जांच होता है, मूत्र वगैरह जांच होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो मूत्र में प्रोटीन आता है। वो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन आता है? खास करके एल्बुमिन प्रोटीन से आता है। ये भी घातक है, शरीर दुबला पतला हो जाएगा। जिस प्रोटीन से शरीर का बनना है, शरीर का मोटापा कायदे से सुडौलता आना है, और वही प्रोटीन निकल जाएगा, तो बताइए ना कहाँ से एंटीबॉडीज वगैरह शरीर का ताकत रहेगा। अब आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो ये जान लीजिए कि अनुवांशिकता वाला रोग है। यह वो व्यक्ति का शरीर लूज पूज, वो अंग काम नहीं करेगा। बच्चा जन्मेगा तो हाथ पैर नहीं उसका घूमेगा, कोई न कोई अंग ये काम नहीं करेगा। आगे देखिए अर्थराइटिस, ये ज्यादा आजकल के जमाने में प्रचलित रोग है। ये हमारे हड्डी के जोड़ों में जो साइनोवियल द्रव होता है, ठीक, यदि वह कम होने लगता है और यूरिक अम्ल बनने लगता है रुधिर में, तो ज्वाइंट वाले जगह पर जैसे इकट्ठा होने लगते हैं तो एक प्रकार से अर्थराइटिस रोग हो जाता है। इसी अर्थराइटिस में एक गाउट रोग होता है, इसमें भी यूरिक अम्ल आदि बनने के कारण ये गाउट रोग हो जाता है। गठिया रोग जान लीजिए। गठिया रोग तो एक प्रकार से हम आपको जेनेटिक्स में अगले वीडियो में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि ये यूरिक अम्ल अब होमोजेनेस्टिक अम्ल आदि बनने के कारण ये गठिया रोग हो जाता है। और गठिया रोग जिसको हो जाता है, ये कहिए कि जल्दी ठीक हो जाता नहीं होगा, कहाँ से कि खान पान के गड़बड़ी से होता है। हम आपको जेनेटिक्स में इसको बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ह्यूमन इफेक्ट, ठीक, कई पार्टों में कई अच्छे चीज को मैं बताऊंगा। इसमें से ज्यादा नीट में आएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने पूर्वांचल वगैरह का नाम आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।